और अब बात न्यूज 18 पर दिखाई गई खबर के असर की। चित्तौड़गढ़ के कोविड सेंटर में मरीजों को निजी ठेकेदार के जरिए ज्यादा कीमत पर खाना मुहैया कराने की न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। कोविड सेंटर में मरीजों को खाना देने के लिए अस्पताल ने ओपन टेंडर निकाला था और निजी संस्था ये खाना मुहैया करा रही थी, जिसकी कीमत प्रतिदिन 104 रुपए तक थी, जबकि इंदिरा रसोई से मरीजों को 60 रुपए प्रतिदिन में खाना मुहैया कराने का सरकारी आदेश था। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद नगर परिषद ने एक्शन लिया। अब नगर परिषद की ओर से कोविड सेंटर में मरीजों को इंदिरा रसोई का खाना उपलब्ध कराया जाएगा। कल ही ऑर्डर मिला है हमें, अभी जो है 200 थाली प्रतिदिन का ऑर्डर मिला है और हम पूरी सेवा का कार्य करते हुए इस खाने को पैकिंग करके कोविड रोगियों के लिए पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमने जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स वगैरह पहनकर हम इसको पहुंचा रहे हैं। और दूसरा जो चपाती अगर नरम नहीं रहती तो उसके लिए हमने घी की व्यवस्था अलग से की है हमारे स्तर से, और हम खुद घी लगाकर मात्र 8 रुपये में बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट खाना कोविड रोगियों के लिए पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। कोरोना को हराने का एक ही मंत्र है, जागरूकता, सुरक्षा और अनुशासन। राजसमंद नगर परिषद ने इसी को अपनाते हुए महामारी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। महामारी के खिलाफ नगर परिषद की जंग, सुरक्षा भी, सख्ती भी, जागरूकता भी, मानवता भी। ये महामारी के खिलाफ जंग है। सड़क से लेकर शमशान तक बचाव का इंतजाम है तो लापरवाही पर सख्ती भी है। जी हां, राजसमंद नगर परिषद ने संक्रमण को हर हाल में रोकने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें नगर परिषद की ओर से शहर के कई इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ऑटो से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पोस्टर और पंपलेट बांटे जा रहे हैं। शमशान में शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। इलाके में 12 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 9 दुकानदारों पर जुर्माना, 3 दुकानें सील की गई हैं। नगर परिषद महामारी पर काबू पाने के लिए अपना फर्ज बखूबी निभा रहा है। अब आपकी बारी है। संभल जाइए, घर में रहिए, गाइडलाइन का पालन कीजिए, तभी हारेगा कोरोना। न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज की सांसों पर संकट आ रहा है। इस संकट की घड़ी में आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवा इंडस्ट्रियलिस्ट से जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी फैक्ट्री को सांसों की फैक्ट्री में तब्दील कर चुके हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में बदला। सांसों की फैक्ट्री, ये संकट में जान बचाने की सौगात है। ये जिंदगी की जंग में जीवन संदेश है। जी हां, ये सांसों की फैक्ट्री है। मरीजों की उखड़ती सांसों की डोर थामने वाली फैक्ट्री है। ये कोटा के युवा इंडस्ट्रियलिस्ट राजेश अग्रवाल की फैक्ट्री है। यहाँ कई तरह की इंडस्ट्रियल गैस का उत्पादन हो रहा था, लेकिन संकट काल में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की सांसों पर संकट आने लगा तो राजेश अग्रवाल ने दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया और जिंदगी बचाने के लिए बेहद कम समय में अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा लिया। पहले हम इंडस्ट्रियल गैसेस बनाते थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये बनाते थे, और साथ में हमारा मेटल्स का भी काम है। लेकिन हमने फिर उसको इतना ऑक्सीजन को काम को इतना मेन बिजनेस नहीं समझाया था। हमने हमारा मेटल्स का लाइन था उसको ज़्यादा उसको ज़्यादा महत्व दिया था। बट अभी हमने सोचा है कि प्रशासन इतनी मुसीबत में, हम सब लोग इतनी मुसीबत में, देखिए पैसा, पहले ऑक्सीजन को पैसा माना जाता था, पैसे को ऑक्सीजन माना जाता था बेसिकली। जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी है। लेकिन आज हम सोचते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़िंदगी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज सरकार इतनी मुसीबत में, लोग हमारे इतनी मुसीबत है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, और इसीलिए मेरे सोच में आया कि हमने करना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने में उन्हें करीब 70 लाख रुपए का खर्चा आया। एक्सपर्ट्स की टीम ने महज 15 से 20 दिनों में प्लांट को तैयार कर दिया। इस प्लांट से हर रोज 150 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरा जा रहा है।
हमारा जो PSAS ऑक्सीजन प्लांट है सर, इसमें क्या है, ये गैस फॉर्म में बनती है और ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो एयर है। हमें कोई अतिरिक्त रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम इसी एयर को फिल्टर करके हम ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये मेडिकल फील्ड में काफ़ी प्लांट लगा चुके हैं और छोटे से 5 NMQ से लेके और 150 NMQ तक हम प्लांट लगाते हैं। इतना ऑर्डर है ऑक्सीजन के कि हम कर भी नहीं पा रहे हैं। बहुत स्पीड से सर हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और तब जाके हम अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट का कलेक्टर उज्जवल राठौर और CMHO भूपेंद्र सिंह समेत कई अधिकारियों ने जायजा भी लिया और युवा इंडस्ट्रियलिस्ट के इस कदम की सराहना की है। फिलहाल इस प्लांट से जिंदगी बचाने वाला ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और उखड़ती सांसों को बचाया जा रहा है। वाकई संकट काल में युवा इंडस्ट्रियलिस्ट राजेश अग्रवाल की अपनी फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इस नेक पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राजेश की इस मिसाल से दूसरों को भी सीख लेकर आगे आना चाहिए और संकट काल में अपना योगदान देना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। संकट काल में बाड़मेर का गुलजग ऑक्सीजन प्लांट मरीजों की सांसों को उखड़ने से बचा रहा है। इस प्लांट से हर रोज 380 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। 15 अप्रैल से इस प्लांट को 24 घंटे चलाया जा रहा है। प्लांट में 17 कर्मचारी अलग अलग पालियों में काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में जुटे हुए हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी की सांसें न थमें। बीते 15 दिनों में इस प्लांट से मेडिकल कॉलेज में 5700 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की गई है। टैबलेट तो ये तो जो एटमॉस्फेयर होती है ना, हम एयर कंप्रेसर के द्वारा लेते हैं और उसमें जो 20% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलती है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे बाड़मेर में गुलजग ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में प्रतिदिन 360 सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है और जो जिला प्रशासन की देखरेख में बाड़मेर के सरकारी हॉस्पिटल और अन्य जगह पर सप्लाई दी जा रही है। जैसा कि आपको विदित है, अभी जो ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है बाड़मेर जिले में जो जिला अस्पताल है उनमें लगभग प्रतिदिन 24 घंटे में 350 सिलेंडर गुलजग द्वारा आपूर्ति किए जा रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। शिप्रापत पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया। 23 बड़े और 4 छोटे सिलेंडर जब्त हुए। जानकारी मिल रही है कि ये सिलेंडर घर में छिपा कर रखे गए थे। देखिए तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। कुल 23 बड़े और 4 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई रामलाल नाम का व्यक्ति है, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अवैध भंडारण कर रखा है और वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। तो अभी कोरोना के इस काल के अंदर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इस इन्फॉर्मेशन की तस्दीक की। उक्त व्यक्ति रामलाल को हम लेकर के आए हैं, जिसके कब्जे से 26 भरे हुए सिलेंडर मिले हैं और ये पता चला है कि ये व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल्स में सप्लाई करने का काम करता है, परंतु कई दिनों से इसने फैक्ट्री से ये सिलेंडर इशू कराने के बावजूद संबंधित हॉस्पिटल्स में पहुंचाया नहीं है। क्यों नहीं पहुंच पाए, इन कारणों की हम जांच कर रहे हैं तथा इसने जो अवैध भंडारण किया है इसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करके कार्रवाई करें। कोरोना काल में जनता और प्रशासन जान बचाने की कवायद में लगे। वहीं कुछ लोग अपनी काली करतूतों से लोगों के बैंक खातों में डाका डाल रहे हैं। खबर जालौर से, जहां एक सहकारी बैंक से साइबर ठगों ने 86 लाख की ठगी कर ली। हालांकि एसओजी ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को दबोच लिया। Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. बड़ी ठगी, बड़ा एक्शन। 86 लाख की ठगी, 3 गिरफ्तार। जालौर नागरिक बैंक से सर्वर हैक करके 86 लाख रुपए से अधिक रुपए के गबन के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी का
प्रदेश का हाल का ये सबसे बड़ा मामला है, जहां बैंक के ग्राहकों के पास न तो कोई फोन कॉल आया और न ही किसी ने उनसे ओटीपी पूछी, लेकिन हो गया अकाउंट खाली। मामला जालोर के सहकारी बैंक का है। आइए आपको बताते हैं ठगों ने कैसे दिया इस वारदात को अंजाम। बैंक के सर्वर को हैक कर साइबर ठगों ने पहले उन खाता धारकों की पहचान की जिनके खातों में मोटी राशि जमा थी। उसके बाद उनके खातों से राशि निकासी की क्षमता को बढ़ाया और उनके खाते से लिंक मोबाइल नंबरों के स्थान पर अपने मोबाइल नंबर जोड़कर खातों से रुपए ट्रांसफर कर लिए। साइबर ठगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 28 बैंक खाते खुलवाए और 2 घंटे में ही 86 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर ली। जालोर नागरिक बैंक के 28 खातों से अलग अलग राशि हड़प करके इन लोगों ने पूरी तरीके से पैसे हड़प लिए थे और कुछ दिन पूर्व गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक से भी इन लोगों ने 50 लाख रुपए डकार लिए थे। हालांकि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस ठग गैंग का पर्दाफाश किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका मास्टरमाइंड एक नाइजीरियन है। मामले की जांच कर रही एसओजी ने यूपी के बरेली से अयूब हसन को गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर 20 बैंक खाते खुलवा चुका था। रशीद नाइजीरियन मूल के मास्टरमाइंड के लिए काम करता था। रशीद के बैंक अकाउंट को ठगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था और रशीद को ठगी का एक हिस्सा मिल जाता था। सभी प्रकरणों के अंदर एसओजी अब जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इन 3 युवकों से बड़े खुलासे होने की संभावना है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। और अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। कई घूसखोर हत्थे चढ़े हैं। 2 तस्वीरें आप देखेंगे। पहली जोधपुर की, जहां एसीबी के ट्रैप में नगर निगम सफाई प्रभारी फंसा, जिसने 6000 की वो रिश्वत ले रहा था। दूसरी तस्वीर धौलपुर की, एसीबी के हत्थे चढ़ा जगदीश महाविद्यालय का संचालक, जिसे एसीबी ने 25,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।